हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटोस मीडिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का टॉपिक है इंजेक्शन सिफोटैक्सिम। जानेंगे कि सिफोटैक्सिम इंजेक्शन क्या है या किस प्रकार काम करता है, इसका यूजेस क्या है, डोजेस क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, और साथ में यह भी जानेंगे कि मार्केट में पॉपुलर ब्रांड क्या है और किस किस स्ट्रेंथ में पाई जाती है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को शुरू करते हैं। सिफालोस्पोरिन लेक्चर 9, इसका मतलब ये है दोस्तों कि सिफालोस्पोरिन से रिलेटेड ऑलरेडी हमने 8 वीडियो बनाकर चैनल में अपलोड कर दिया है और आज 9 वीडियो है। आगे बात करेंगे। सिफालोस्पोरिन का थर्ड जनरेशन से बिलोंग करता है इंजेक्शन सिफोटैक्सिम। सिफोटैक्सिम इंजेक्शन जो है ओनली इंजेक्शन फॉर्म में ही मिलता है। इसका ऑरली के रूप में टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म नहीं मिलता है, नहीं बनता है, नहीं आता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ ओनली इंजेक्शन फॉर्म में आता है, पाउडर के फॉर्म में आता है और साथ में स्टाइल वाटर रहता है, डाइल्यूट करके पेशेंट को लगाया जाता है। पेशेंट को किस रूट से लगाया जाता है हम आगे बात करेंगे। सिफोटैक्सिम बीपी एंड यूएसपी ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। जानते हैं कि सिफोटैक्सिम इंजेक्शन क्या है। तो सिफोटैक्सिम इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो कि विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होता है। यह किस प्रकार काम करता है आइए यहाँ पर समझते हैं। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड बीटा लैक्टम तीनों को अकेला खत्म कर देता है। लगभग सभी किस्म का बीमारी में भी यूज होता है। बता रहा है दोस्तों कि जो सिफोटैक्सिम इंजेक्शन है, सिफोटैक्सिम एंटीबायोटिक है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड बीटा लैक्टम तीनों को अकेला खत्म कर देता है। लगभग सभी किस्म का बीमारी में भी यूज होता है। मतलब कि सिफोटैक्सिम एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है और बैक्टीरियासाइडल भी होता है और बीटा लैक्टम भी होता है। इसलिए यह सिफोटैक्सिम इंजेक्शन अकेले ही ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड बीटा लैक्टम तीनों को अकेले ही खत्म कर देता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, बीटा लैक्टम क्या होता है, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। लगभग सभी किस्म का बीमारी में भी यूज होता है, मतलब विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी यूज होता है सिफोटैक्सिम इंजेक्शन। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इंडिकेशन क्या है। तो इंडिकेशन ऑफ सिफोटैक्सिम एंटीबायोटिक एक नंबर में है सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड अपर एंड लोअर आरटीआई इंक्लूडिंग निमोनिया, ब्रोंकोनिमोनिया, इम्फाइसमा, पिलोराइटिस। जब आम एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता है तब ये यूज होता है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में क्यों यूज होता है हम आगे बताएंगे। पहले यहां समझते हैं। जो सिफोटैक्सिम एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वो बता रहा है कि सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड अपर एंड लोअर आरटीआई में यूज होता है। दोस्तों ये पहले के डेट में बिल्कुल सही बात है कि पहले के डेट में सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड अपर एंड लोअर आरटीआई में यूज होता था, आज भी यूज होता है। लेकिन सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड केस में प्लेन सिफोटैक्सिम रिजल्ट देना थोड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि लोकल प्रैक्टिशनर इसको बहुत ज्यादा मिसयूज करने के कारण धीरे धीरे रेसिस्टेंट देखा जा रहा है और रेसिस्टेंट हो रहा है। इसलिए अगर केस माइल्ड टू मॉडरेट है तो प्लेन सिफोटैक्सिम यूज करने से रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन अगर सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड है तो प्लेन सिफोटैक्सिम से रिजल्ट मिलना थोड़ा इम्पॉसिबल है। आगे है दोस्तों कि ऐसे तो अकेला काफी है लेकिन सल्बेक्टम मिला हुआ भी मिलता है। बिल्कुल पहले के डेट में अकेला काफी था, लेकिन आज के डेट में वही मिसयूज होने के कारण रेसिस्टेंट देखा जा रहा है। इसलिए सल्बेक्टम के साथ देने से अब बेटर वर्क करता है, अच्छा रिजल्ट देता है अगर केस सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड है तो। अगर मतलब केस सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड है तो सल्बेक्टम के साथ यूज करने से सिफोटैक्सिम बेटर रिजल्ट देता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सल्बेक्टम एंड टेजोबेक्टम क्या है, क्लोक्सासिलिन एंड क्लोवुलिनिक एसिड क्या है, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। आगे देखते हैं 2 नंबर में सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड ईएनटी, मतलब ईयर नोज थ्रोट के अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो वहां भी सिफोटैक्सिम एंटीबायोटिक का यूजेस है और अच्छा रिजल्ट देता है। ई का मतलब है ईयर, मतलब कान के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, ओटाइटिस मीडिया, वो चाहे एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो, दोनों में इसका यूज होता है। आगे है नोज, नाक के अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, चाहे साइनोसाइटिस हो। टी का मतलब होता है थ्रोट, थ्रोट इन्फेक्शन जैसे टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस एंड टूथ एंड गम इन्फेक्शन, इसमें भी यूज होता है। 3 नंबर में है सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड एसएसटीआई, मतलब सॉफ्ट स्किन टिश्यू इन्फेक्शन। स्किन के अंदर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, चाहे पोस्ट सर्जरी हो या फिर वाउंड हो, कार्बंकल हो या फिर एब्सेस हो या फिर सेलुलाइटिस हो, फोड़ा फुंसी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, कट लग गया हो, चोट लग गया हो, पुरानी घाव, जख्म, ये सब में भी यूज होता है।
4 नंबर में है जीआई मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन इंक्लूडिंग टाइफाइड एंड डायरिया। दोस्तों टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है, हम सब लोग जानते हैं, और डायरिया जो होता है वो शिजिल्ला बैक्टीरिया से होता है। आगे है 5 नंबर में इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन इंक्लूडिंग लिवर इन्फेक्शन, गल ब्लाडर इन्फेक्शन, पेंक्रियाज इन्फेक्शन, ये सब इन्फेक्शन में भी यूज होता है। आगे है 6 नंबर में यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। सिफोटैक्सिम एंटीबायोटिक है, जैसे किडनी इन्फेक्शन हो गया, यूरेथ्रा इन्फेक्शन हो गया एंड ब्लाडर इन्फेक्शन हो गया। ब्लाडर जो पेशाब की थैली होता है उसको ब्लाडर कहते हैं। 7 नंबर में है पीआईडी इन्फेक्शन मतलब पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, उसमें भी इस्तेमाल होता है। आगे है बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, और 9 नंबर में है बैक्टीरियमिया मतलब ब्लड में इन्फेक्शन होना, उसमें भी इस्तेमाल होता है। 10 नंबर में है दोस्तों सेप्टिसेमिया मतलब कोई डिजीज नजरअंदाज करने से सड़न स्टार्ट होना, उसमें भी इस्तेमाल होता है। 11 नंबर में है मास्टाइटिस। मास्टाइटिस दोस्तों एसएसटीआई का प्रॉब्लम है, जो थोड़ी देर पहले हम बताएं एसएसटीआई में जो प्रॉब्लम होता है, तो उसमें भी एक ये है मास्टाइटिस, जो कि फीमेल का ब्रेस्ट में होता है मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट, इसको बोलते हैं मास्टाइटिस। इसके अलावा दोस्तों हर डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अलग अलग डिजीज में इस्तेमाल कर सकता है। ये था इसका सेफोटैक्सिम एंटीबायोटिक का यूजेस जो कॉमन यूज होता है। अब समझेंगे इसका डोज भी समझेंगे, पॉपुलर ब्रांड भी समझेंगे, और किस स्ट्रेंथ में पाई जाती है वो भी समझेंगे। ब्रांड नेम ऑफ सेफोटैक्सिम, तो ऐसे बहुत सारा ब्रांड है दोस्तों, मगर जो इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड है वो है टैक्सिम। टैक्सिम 1000 mg, और जो सल्बेक्टम के साथ आता है सिफोटैक्सिम के साथ सल्बेक्टम, उसका जो ब्रांड नाम होता है टैक्सिम मैक्स होता है, इसी कंपनी का होता है। इस कंपनी का नाम है एल्केम, एल्केम कंपनी के द्वारा बनाया जाता है टैक्सिम। तो टैक्सिम 1000 mg में भी आता है, ये स्ट्रेंथ हो गया। और दूसरा है हमारा इंजेक्शन टैक्सिम 500 mg में भी आता है, इंजेक्शन टैक्सिम 250 mg में भी आता है, और इंजेक्शन टैक्सिम 125 mg में भी आता है। डोज ऑफ सिफोटैक्सिम, अगर डोज की बात करें तो एडल्ट को 500 से 1000 mg ओडी या फिर बीडी, मतलब कि ये देखना पड़ेगा कि पेशेंट को कितना सिवियरिटी हो रखा है और उसका बॉडी वेट किस तरह से है, उसके अकॉर्डिंग डोज एडजस्ट किया जाता है। लेकिन जो कॉमन डोज होता है वो 500 से 1000 mg होता है, दिन में एक बार या फिर 2 बार दिया जाता है। आईएम किस रूट से, तो आईएम या फिर स्लो आईवी इंजेक्शन दिया जाता है, या फिर मिनिमम 30 मिनट समय देकर इंटरमिटेंट आईवी इन्फ्यूजन दिया जाता है। दोस्तों अगर यह इंजेक्शन किसी को देना है तो आईएम रूट से दे सकते हैं या फिर आईवी भी दे सकते हैं, मगर स्लो देना है, या फिर इन्फ्यूजन के साथ भी दे सकते हैं आईवी रूट के थ्रू। अब जानते हैं कि जो सिफोटैक्सिम एंटीबायोटिक है वो चिल्ड्रन एंड इन्फेंट को क्या डोज लगता है। तो चिल्ड्रन एंड इन्फेंट को 20 से 50 mg मात्रा को 2 भाग में बांटकर दिया जाता है। साइड इफेक्ट ऑफ सिफोटैक्सिम, साइड इफेक्ट की बात करें सिफोटैक्सिम का तो डायरिया हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, और जहां पर इंजेक्शन लगता है उस साइट में रेडनेस हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, और उस जगह पर पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, स्किन एलर्जी हो सकता है, एंड सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकता है। दोस्तों इसलिए हम बोले थे कि यह इंजेक्शन को हॉस्पिटल में ही लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो सिफोटैक्सिम एंटीबायोटिक इंजेक्शन सेफ है, लेकिन जितनी सेफ है उतनी घातक भी है। दोस्तों सिफालोस्पोरिन का जो मेडिसिन होता है वो 100 में से 11% को बर्दाश्त नहीं होता है, और जिसको बर्दाश्त नहीं होता है तो सिफालोस्पोरिन ग्रुप का जो इंजेक्शन होता है उससे सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन देखा गया है और होता है। इसलिए यह इंजेक्शन को हमेशा हॉस्पिटल में ही लेना चाहिए। अगर कोई क्लिनिक या चैम्बर या फिर लोकल प्रैक्टिशनर इसको यूज कर रहा है तो ये तरीका गलत है, क्योंकि इसका काफी सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन देखा गया है और यह बहुत ही खराब कंडीशन होता है, बहुत ही सीवियर कंडीशन होता है। अगर इस टाइप का कंडीशन हॉस्पिटल के अंदर होता है तो वहां पर हर एक चीज की सुविधा होती है, व्यवस्था होता है, डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट कर पाता है। प्लीज डू नॉट यूज एनी मेडिसिन विदाउट योर डॉक्टर एडवाइस। दोस्तों किसी भी तरह का कोई भी किसी प्रकार का सिर्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो मेडिकल रिलेटेड से नॉलेज रखना चाहता है या फिर प्रैक्टिस करता है उनके लिए है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।